Good morning friends, welcome to today's lecture of latent heat, sensible heat and specific heat. फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है और सेंसिबल हीट क्या होती है और इन सारे टर्म्स का हमें नॉलेज होना क्यों जरूरी होता है. सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, सबसे पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हीटिंग कर्व ऑफ वाटर से. सो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपके पास में -20 डिग्री पे आइस है, जब हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसका टेम्परेचर आपका 0 डिग्री तक जाता है. आफ्टर 0 डिग्री जाने के बाद में इसका जो टेम्परेचर है वो कुछ देर आपका कांस्टेंट रहता है. जहां से ये जो आपकी आइस है, बिकॉज ये -20 से 0 डिग्री जब टेम्परेचर इसका जस्ट रीच हुआ वहां तक ये आइस है, और जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंचा तो इसका टेम्परेचर कुछ देर 0 डिग्री कॉन्स्टेंट रहता है, जहां पे बेसिकली इसका खाली फेस चेंज होता है. फ्रेंड्स दोबारा समझिएगा, या ये जो आप ये वाली लाइन देख रहे हैं जहां पे मेरा पॉइंटर है, इस पॉइंटर पे जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है. फ्रेंड्स दोबारा देखिएगा इस डायग्राम को. सबसे पहले मेरे पास में आइस थी -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे. जब मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका टेम्परेचर इस तरीके से राइज किया और 0 डिग्री पे आ गया. इसके बाद में फ्रेंड्स जैसे ही वो 0 डिग्री पे आया, अब 0 डिग्री पे आने के बाद में आइस को बेसिकली वाटर में कन्वर्ट होना है. आइस का भी टेम्परेचर 0 डिग्री है और वो जिस वाटर में कन्वर्ट होगी उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री है. तो यहाँ पे बेसिकली एक फेस चेंज हो रहा है, इस वजह से मेरे को एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है. फ्रेंड्स दोबारा समझिएगा, यहाँ पे बेसिकली टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है आपका 0 डिग्री, लेकिन यहाँ पे आपका सॉलिड आइस थी और यहाँ पे आपका लिक्विड वाटर है. आगे फ्रेंड्स आप दोबारा देखेंगे तो हम वाटर को हीट कर रहे हैं. वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री है तो उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू होता है. उसका टेम्परेचर फ्रेंड्स राइज होते 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 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है. आफ्टर दैट फ्रेंड्स क्या होता है, अगेन जब हम इसको हीट करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका, यहाँ पे मेरा पॉइंटर है, यहाँ पे आपका वाटर है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ्रेंड्स इस यहाँ पे बेसिकली आपका वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ पे फ्रेंड्स बेसिकली आपकी दो फेज एग्जिस्ट करते हैं. यहाँ पे आपका लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है. आपका वाटर और स्टीम, यहाँ पे दो फेजेस रहते हैं, वाटर और स्टीम, और बेसिकली यहाँ पे जस्ट फेस चेंज होता है. सिमिलरली फ्रेंड्स ये नीचे का पॉइंटर आप देखिएगा, यहाँ पे भी आपका सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहते हैं. यहाँ पे भी आपका जस्ट फेस चेंज होता है, और यहाँ पे आपका लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में रहते हैं. यहाँ पे आप वाटर और स्टीम आपके ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, और यहाँ पे ओनली फेस चेंज होता है. टेम्परेचर जो है वो आपका कांस्टेंट रहता है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. आफ्टर दैट आप देखेंगे तो आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से आप जैसे ही ऊपर जाते हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो आपको पूरी की पूरी स्टीम मिलती है. वहां पे वाटर कंटेंट कुछ भी नहीं होगा. ऑल गैस हीट गोज इनटू टेम्परेचर चेंज. सो फ्रेंड्स इस डायग्राम को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही आपको बेसिकली लेटेंट हीट और आपका जो स्पेसिफिक हीट, इनके बीच में आपका सेंसिबल हीट आपका बिल्कुल डिफरेंसेस क्लियर करता है. फ्रेंड्स दोबारा एक्सप्लेन करता हूं. सबसे पहले जब हम हीटअप करते हैं तो पहले टेम्परेचर राइज होता है -20 डिग्री से 0 डिग्री. आफ्टर दैट ये 20 डिग्री पे कुछ, ये 0 डिग्री पे आपका कुछ देर स्टेबल रहता है, जहां पे आपका सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है. आफ्टर दैट ये 0 डिग्री जो मेरा वाटर है, ये इसका टेम्परेचर राइज होना शुरू होता है और ये 100 डिग्री वाटर तक पहुंचता है. आफ्टर दैट ये 100 डिग्री वाटर और 100 डिग्री स्टीम के बीच में अगेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जहां पे जस्ट लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम है और जस्ट फेस चेंज हो रहा है. आफ्टर दैट अगेन ये स्टीम मेरे को 100 डिग्री आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. सो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हमेशा 0 डिग्री पे एक आपका फेस चेंज होता है. यहां पे जो भी टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है, लेकिन जस्ट फेस चेंज हो रहा है. सिमिलरली एट 100 डिग्री हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन फेस चेंज होता है एक फेज से दूसरे फेज में. लाइक 0 डिग्री पे हमारा आइस से वाटर में कन्वर्ट होता है और 100 डिग्री पे मेरा वाटर से ये स्टीम में कन्वर्ट होता है. अब फ्रेंड्स आगे मैं आपको अलग अलग टाइप की हीट्स के बारे में समझाता हूं. सो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको लास्ट डायग्राम में बताया, इस डायग्राम को भी गौर से देखिए. यहाँ पे ये आपकी स्टार्टिंग में बिल्कुल आपकी ये जो वर्टिकल लाइन है फ्रेंड्स, ये जो लाइन होती है, यहाँ पे आपका जस्ट टेम्परेचर राइज होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया. सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हीट दी जाती है फॉर अ टेम्परेचर रेंज इन अ पर्टिकुलर स्टेट, इसको बेसिकली हम बोलते हैं आपका सेंसिबल हीट.
फ्रेंड्स दोबारा सुनिएगा, अगर आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है उसका फेज सेम रखते हुए, तो जो हम हीट देते हैं वो होता है मेरा आपका सेंसिबल हीट। सो फ्रेंड्स आगे आप ये देखिए, यहां पे जस्ट मेरा सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम था, यहां पे जस्ट मेरी फेज चेंज हो रही है। तो फ्रेंड्स जब भी मेरी फेज चेंज होती है तब जो भी हीट मैं देता हूं उसको बेसिकली बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्रेंड्स इस केस में ये मेरा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, क्योंकि आपका सॉलिड जो है वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। सो फ्रेंड्स जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है वहां पे जो हीट मैं देता हूं उसको बोलता हूं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब भी फ्रेंड्स कहीं भी मैं अगर फेज चेंज करता हूं, मींस याद रखिएगा फेज चेंज का मतलब जब भी मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और जस्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वाटर मतलब मींस मेरा वाटर कन्वर्ट होता है। सो फ्रेंड्स जहां पे भी मेरा फेज चेंज हो रहा है बेसिकली वहां पे जो भी मैं हीट देता हूं उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। अब लेटेंट हीट फ्रेंड्स बहुत तरीके की होती है, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। ये डिपेंड करता है कि किस स्टेट से किस स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है। जो हमारा लिक्विड है लाइक वाटर वो कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। फ्रेंड्स ये जो लाइन है ये अगेन आपको बता रही है कि यहां पे बेसिकली जो मैं हीट दूंगा, बिकॉज यहां पे मेरा टेम्परेचर राइज है, बेसिकली यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यहाँ 100 डिग्री। सो यहाँ पे जो है मेरा वो बेसिकली जस्ट टेम्परेचर राइज है, तो यहाँ पे जो भी मैं हीट दूंगा वो फ्रेंड्स होगी मेरी सेंसिबल हीट। फ्रेंड्स इसके आगे अगेन यहाँ पे जो भी मैं हीट दूंगा वो होगी मेरी लेटेंट हीट, जिसको मैं बेसिकली नाम दूंगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बिकॉज यहाँ पे लिक्विड मेरा वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड और वेपर्स के बीच में एक इक्विलिब्रियम की स्टेट बनती है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हीट मैं देता हूं वो हीट होती है मेरी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आफ्टर दैट फ्रेंड्स अगेन ये वर्टिकल लाइन है जहां पे खाली मेरे वेपर्स प्रेजेंट है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी मेरा रहेगा वो बेसिकली मेरी सेंसिबल हीट होती है। सो फ्रेंड्स होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा लेटेंट और सेंसिबल हीट के बीच का। सो फ्रेंड्स मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। सो फ्रेंड्स स्पेसिफिक हीट किसी भी सब्सटेंस की वो होती है जो उसके 1 kg मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए दी जाती है। फ्रेंड्स एक सिंपल सी डेफिनेशन में किसी भी मटेरियल के 1 kg मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए जो भी हम एनर्जी देते हैं वो एनर्जी बेसिकली होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी इक्वेशन होती है E = mc डेल थीटा, जहां पे E होता है मेरा चेंज इन थर्मल एनर्जी जूल, M होता है मास, C होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल kg पर डिग्री सेंटीग्रेड इंटू डेल थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर। नाउ फ्रेंड्स सेंसिबल हीट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मान लीजिए ये मेरा कोई वाटर है जिसका इनिशियल टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे मैं हीट करता हूं और उसके टेम्परेचर को 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाता हूं, तो यहां पे जो भी मैं हीट दूंगा वो बेसिकली होगी सेंसिबल हीट। फ्रेंड्स याद रखिएगा सेंसिबल हीट के केस में कभी भी कोई भी फेज चेंज नहीं होता है, खाली एक ही फेज में रहते हुए टेम्परेचर एक जगह से दूसरी जगह वेरी करता है। फ्रेंड्स ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा, हियर बेसिकली नो फेज चेंज टेक्स प्लेस, ओनली टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम वन वैल्यू टू अदर। फ्रेंड्स याद रखिएगा खाली यहां पे टेम्परेचर राइज होता है एक वैल्यू से लेकर दूसरी वैल्यू तक। नाउ फ्रेंड्स बात करते हैं लेटेंट हीट की। सो फ्रेंड्स लेटेंट हीट बेसिकली आपकी जो हीट होती है ये तब दी जाती है जब आपका ओनली फेज चेंज होता है बट टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस आपके डायग्राम्स में समझाया था जहां पे वाटर के टेम्परेचर को एक जगह से दूसरी जगह राइज किया गया था। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा लेटेंट हीट के केस में कभी भी आपके मटेरियल का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ओनली फेज चेंज होता है। लाइक फ्रेंड्स अगर मेरा सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस फेज चेंज हो रहा है तो वहां पे जो मैं हीट दूंगा उसे बोलूंगा लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। अगर सॉलिड टू लिक्विड मेरा फेज चेंज हो रहा है तो वहां पे जो हीट दी जाएगी उसे मैं बोलूंगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर फ्रेंड्स लिक्विड टू वेपर मेरा फेज चेंज है तो वहां पे जो हीट दी जा रही है उसको मैं बोलूंगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्रेंड्स अगर गैस अब्लिक वेपर से लिक्विड में कोई फेज चेंज है तो मैं उसको बोलूंगा लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। और फ्रेंड्स अगर लिक्विड टू सॉलिड कोई फेज चेंज है तो उसको मैं बोलता हूं लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। सो फ्रेंड्स होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि लेटेंट हीट बेसिकली
तब दी जाती है जब आपको जस्ट फेस चेंज करवाना है, वहां पे किसी भी तरीके का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन व्हेन लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। जब लिक्विड मेरा किसी पाइप के थ्रू फ्लो करता है तो बेसिकली उसके प्रेशर ड्रॉप को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, कल मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।